पठानकोट के फंगतोली गांव में आधी रात के वक्त अचानक एक दस्तक होती है। एक महिला दरवाजा खोलती है और सामने लंबी दाढ़ी मूछ लंबे बाल वाला एक शख्स खड़ा होता है। वो महिला से पानी मांगता है। महिला को कुछ सूझता नहीं है। तमाम तरह की आशंकाओं से वो महिला घिरी होती है, लेकिन इसके बावजूद वो महिला उन्हें पानी पिलाती है उस शख्स को, और देखती है कि वो शख्स अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ 6 और लोग थे। यानी कि जिन लोगों ने रात के वक्त पठानकोट के फंगतोली गांव में उस महिला का दरवाज़ा खटखटाया था, वो कुल 7 लोग थे और पानी मांग रहे थे। महिला ने पानी दिया। पानी पीने के बाद वो महिला से पूछते हैं कि घर में अकेली हो, घर में और कौन है। महिला ने कहा कि मेरे पति भी हैं मेरे साथ। इतना पूछा, पानी पिया और उसके बाद वो संदिग्ध वहाँ से चले गए। लेकिन जैसे ही वो संदिग्ध वहाँ से मुड़े और जंगल की तरफ जाने लगे, महिला के मन में कुछ आशंकाएं हुई, और आशंकाओं ने तब और ज़्यादा प्रबल रूप ले लिया जब महिला ने देखा कि इन लोगों की पीठ पर बड़े बड़े बैग लदे हुए। कुछ ऐसा लग रहा था जैसे उस बैग के अंदर कुछ गन्स यानी कि ऑटोमेटिक वेपन्स, बंदूकें और हथियार रखे हुए हैं। कुछ देर महिला सन्न वहां पर खड़ी रही। जब उसने देखा कि वो लोग जैसे उस महिला ने पानी पिलाया था वो उसकी आंखों से ओझल हो गए हैं और जंगल में जाकर न जाने कहां गायब हो गए हैं, तब महिला की जान में जान आई। और फिर महिला ने आसपास के गांव वाले लोगों को बुलाया और बताया कि ऐसे कुछ लोग आए थे, दरवाजा खटखटाया, पानी पिया, लेकिन उनकी गतिविधियां मुझे संदिग्ध लग रही थी, ठीक नहीं लग रहे थे। और महिला ने उनका हुलिया भी थोड़ा सा बताया और ये भी बताया कि वो यहाँ आसपास के इलाके के कहीं नहीं लग रहे थे। और जिस जंगल की तरफ वो गए, वो जंगल अंदर 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 होता हुआ जम्मू कश्मीर के बॉर्डर तक जाता है। और जैसे ही बात महिला ने गांव वालों को बताई, गांव वालों का माथा ठनका। फिर पुलिस को खबर की गई। जानते हैं उनकी हकीकत क्या निकलकर सामने आई? पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस जब मौके पर पहुंची और जिस तरह की जानकारी महिला ने दी, उसके बाद इस पुलिस का ये मानना है, सुरक्षा बलों का ये मानना है, इस निष्कर्ष पर पुलिस पहुंची है कि ये 7 संदिग्ध आतंकवादी हैं। और इनकी पीठ पर जो बैग लदे हुए थे जिनका जिक्र महिला ने किया था, वो दरअसल उसमें एम्यूनिशन था, उसमें हथियार था, उसमें बंदूकें थी, उसमें गोला बारूद था। उन 7 लोगों के स्केच महिला से बनवा लिए गए हैं। पुलिस मौके पर पहुंची, महिला से बात की। महिला ने सारा वाकया बताया कि क्या क्या हुआ था उसके साथ, क्या उन्होंने पूछा, पानी पिया। हालांकि उस महिला को कुछ नुकसान उन्होंने नहीं पहुंचाया, लेकिन पुलिस की आशंका इसलिए मजबूत हो रही है क्योंकि वो जो रास्ता है जंगल, एक तो इतनी रात में जंगल की ओर जाने का क्या मतलब है, जो पीठ पर इतने बड़े बड़े बैग थे उन बैगों का क्या मतलब है, जिस तरह का हुलिया उन्होंने रखा हुआ था, महिला का ये कहना है कि आसपास के इलाके के वो लोग लग नहीं रहे थे। और पुलिस को इस बात की आशंका और ज्यादा इसलिए पुलिस को हुई कि ये आतंकवादी हैं, क्योंकि अब से कुछ दिनों पहले कुछ और संदिग्धों के दिखने की बात कही गई थी। और वो इलाका भी पठानकोट का मामनू गांव था, जहां पर 4 संदिग्ध पाए गए थे, 4 संदिग्ध दिखे थे। उनकी गतिविधियां संदिग्ध लग रही थी और वो भी जंगल की तरफ ही गए थे। जिसके बाद पुलिस ने फिर सर्च ऑपरेशन चलाया। हालांकि सर्च ऑपरेशन के दौरान कुछ मिला नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हाल फिलहाल में जिस तरीके से आतंकी हमले तेज हुए हैं, खासतौर पर जम्मू रीजन में जिस तरीके से आतंकी हमले हुए हैं, वो ये बता रहे हैं कि आतंकियों की घुसपैठ हो रही है। और आतंकी ऐसा लग रहा है कि जैसे जो स्लीपर सेल्स हैं उनको एक्टिवेट किया गया है और वो स्लीपर सेल्स धीरे धीरे घाटी को अशांत करने के लिए पहुंच रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द इलेक्शंस होने वाले हैं, सितंबर से पहले इलेक्शन कराना है। तो ऐसे में घाटी को अशांत करने की कोशिश की जा रही है और उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम सामने आता है, वो है पाकिस्तान। बहरहाल इस मामले में जो पठानकोट के फंगतोली में सामने आया है, इसमें संदिग्धों के स्केच जारी कर दिए गए हैं। चेहरे पर बड़ी बड़ी दाढ़ी उनके हैं, बड़े बड़े बाल उन संदिग्धों के हैं। और महिला से बातचीत के आधार पर स्केच आर्टिस्ट को बुलाया गया, उससे स्केच तैयार किए गए। इनके स्केच पूरे इलाके में बांट दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर भी इनके स्केच पहुंचा दिए गए हैं। साथ ही पूरा कोऑर्डिनेशन किया गया है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि आतंकी घटनाओं में एकदम से बाढ़ सी आई है जम्मू कश्मीर में। इस दौरान हमारे बहुत से जवान शहीद हुए, लेकिन कई आतंकियों को भी हमारे देश के बहादुर वीर जवानों ने मार गिराया। लेकिन उसके बावजूद आतंकी घटनाएं हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। हमने देखा था कि कैसे एक इंडियन एयरफोर्स की गाड़ी पर हमला किया गया था जिसमें हमने एक जवान को खो दिया था। उसके बाद फिर कठुआ में हमने देखा कि अटैक हुआ जिसमें हमने अपनी सेना के कई जवानों को खोया। अभी भी पुंछ में जो आतंकियों और सेना के बीच मुठभेड़ हुई थी, उसमें एक आतंकी मारा गया, एक जवान भी उसमें शहीद हुआ है। तो लगातार पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमारे जवान भी लगातार जवाब दे रहे हैं। और इन संदिग्धों के स्केच जारी किए गए हैं। इन संदिग्धों को भी पकड़ने के लिए हमारी सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है, हमारी जो सुरक्षा बल है वो सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्द ये संदिग्ध अपनी सही जगह
यानी कि इनको ठिकाने लगाया जाएगा, इनका एनकाउंटर कर दिया जाएगा।